श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन श्रीलंका के नाम रहा है और उसके बहुत बड़े रीजन है श्रीलंका के नए सुपरस्टार कमिंडू मेंडिस, जिन्हें ऑलरेडी लोग संगकारा से कंपेयर कर रहे हैं और बड़े बड़े लेजेंड से कंपेयर कर रहे हैं। उसका एक रीजन यह भी है कि श्रीलंका काफी टाइम से एक बैटिंग सुपरस्टार के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पथुम निशंका ने भी कुछ साइंस दिए थे पिछले 2-3 महीने में इंडिया के साथ सीरीज में, और फिर जब उन्होंने इंग्लैंड में एक जबरदस्त मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। और अब कमिंडू मेंडिस जो पिछले 7 मैचेस से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। आपको बता दो कि 7 टेस्ट मैचेस में ये उनकी चौथी सेंचुरी है। पहली 2 बांग्लादेश के खिलाफ आई थी और वहां पर एक 92 का स्कोर भी आया था, और फिर इंग्लैंड में एक जबरदस्त सेंचुरी, एक 74, एक 64 की इनिंग्स, और फिर आज एक अगेन एक आप कह सकते हो कि नॉट द आइडियल बैटिंग कंडीशंस, वहां पर एक जबरदस्त सेंचुरी और श्रीलंका को ड्राइवर सीट में डाला। 300 के स्कोर में 114 रन कमिंडू मेंडिस के हैं, तो उससे आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। इन्हें अगर सुपरस्टार अगला कहा जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, और बहुत अच्छी चीज की श्रीलंकन मैनेजमेंट ने। आपको बता दूं कि इसके पहले ये नंबर 7 पे बैटिंग करने आते थे, मतलब इनका रोल एक ऑलराउंडर का था, एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन का था, मगर इनके परफॉर्मेंसेस देख के ये ऑलरेडी नंबर 5 पे प्रमोट हो गए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में आप इन्हें नंबर 4 पोजीशन पे खेलते देखें, जो हर टीम के बेस्ट बैट्समैन की पोजीशन होती है। एनीवेज, न्यूजीलैंड ने टॉस हार गया सुबह में, और जैसा कि सब कॉन्टिनेंट में होता है, जो टीम्स टॉस जीतती हैं वो बैटिंग करती हैं, क्योंकि कोई भी 4th इनिंग्स में 4th 5th डे बैटिंग करना नहीं चाहता, स्पेशली श्रीलंका में जहां स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प होती है। और ये पिच ऑलरेडी डे एंड पे एक्सप्लोड करने लगी थी। इनफैक्ट कमिंडू मेंडिस जिस बॉल पे डिसमिस हुए वो एक ऐसी ही डिलीवरी थी जो रफ में पड़ के एक्सप्लोड कर गई और उनके ग्लव से लग के बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना पॉप अप हो गई स्लिप्स के हाथों में। श्रीलंका की स्टार्ट बहुत पुअर रही, और करुणा रत्ने जो पिछले काफी टाइम से, हालांकि अभी उन्होंने रिसेंटली 7000 रन बनाने वाले 4th श्रीलंकन बने हैं, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत ही खराब चल रही है काफी टाइम से। वो 100 टेस्ट मैचेस के करीब हैं और शायद 100 टेस्ट मैच तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी फॉर्म है मुझे नहीं लगता कि वो अब 2-3 टेस्ट मैच से ज्यादा श्रीलंकन टीम में रहना डिजर्व करते हैं। पूरे इंग्लैंड टूर पे भी वो फ्लॉप रहे थे और यहाँ भी 2 रन बना के वो आउट हो गए। पथुम निशंका ने कुछ तेज बैटिंग की लेकिन वो भी आउट हो गए, और दोनों आउट हुए विलियम रूरके के बॉल पे, जो एक नए न्यूजीलैंड पेस बॉलर नजर आया। मैं सोच रहा था कि शायद काइल जेमिसन देखने को मिलेंगे, लेकिन विलियम रूरके देखने को मिले, और वो भी एक लंबे फास्ट बॉलर हैं और पेस अच्छी थी उनकी। उन्होंने 2 विकेट लिए और बाद में टीम सऊदी ने 1 विकेट लिया, और ऐसा लगने लग गया कि श्रीलंका की टीम एक पुअर पोजीशन में चली गई है एक अच्छे स्टार्ट के बाद। 105 फॉर 4, और न्यूजीलैंड को ऐसा लग रहा था कि शायद 250 तक वो श्रीलंका को रोक सकती है। लेकिन वहां से कमिंडू मेंडिस ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की मैथ्यूज के साथ, जो पूरी इनिंग्स में स्ट्रगल करते नजर आए, रिटायर्ड हर्ट हुए, बीट होते रहे, लेकिन किसी तरीके से 116 बॉलों पे 36 रन बनाए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि श्रीलंका अपने होम सीरीज में किसी यंग प्लेयर को क्यों नहीं चांस दे रहा, और एक 38 ईयर ओल्ड वेटरन को क्यों खिलाया जा रहा है टेस्ट मैच। एनीवेज, मैथ्यूज के आउट होने के बाद आए कुशाल मेंडिस, और फिर दोनों मेंडिस, कमिंडू और कुशाल ने जबरदस्त अग्रेसिव बैटिंग की। कुशाल मेंडिस ने भी एक बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई 67 बॉल्स पे, तेज खेले, इंटेंट दिखा, और कमिंडू मेंडिस तो बढ़िया खेल ही रहे थे। और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई थी श्रीलंका, 275। ऐसा लग रहा था कि शायद अब बहुत बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन 2 अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुए एंड ऑफ द डे में, जहां पे कुशाल मेंडिस पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स की बॉल को सीधा उन्होंने पुल कर दिया फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे, और उनके हाथ से लग के पैड से लगी और पॉप अप हो गई और वो कैच आउट हो गए। और वहीं कमिंडू मेंडिस एजाज पटेल की बॉल पे एक रफ से बॉल एक्सप्लोड हुई, उनके ग्लव से लगी और पॉप अप हो गई। तो एनीवेज, इन 2 डिस्मिसल से न्यूजीलैंड को थोड़ी सी आप कह सकते हो कि एक राहत मिली, एक थोड़ा सा आउटसाइड चांस मिला कि अगर कल वो 3 विकेट जल्दी ले ले और श्रीलंका को 330 टू 335 330 तक रोक दे, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है फिर भी मैच में वापसी करने की। अदरवाइज मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस पिच ने टर्न लेना शुरू कर दिया था डे 1 के ही एंड में, मेरे ख्याल से श्रीलंका ऑलरेडी पार टोटल क्रॉस कर चुकी है। इस पिच पे 270 280 वाज गुड इनफ, लेकिन श्रीलंका ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुकी है। अब देखना यह पड़ेगा कि कल कितनी जल्दी न्यूजीलैंड रैप अप करती है श्रीलंका की इनिंग्स, और न्यूजीलैंड का इंटेंट क्या होता है, क्योंकि एक नया आप कह सकते हो अप्रोच
ये सीना कंट्रीज ने अब जो कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में अप्लाई करना स्टार्ट किया है, और वो ये है कि काउंटर अटैक करो। इसके पहले कि पिच टर्न करे, लेट्स काउंटर अटैक एंड लेट्स स्कोर सम क्विक रन्स। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल न्यूजीलैंड की बैटिंग अप्रोच क्या रहती है। मगर ओवरऑल आप कह सकते हो कि कमिंडू मेंडिस ने फिर से अपनी स्टैंप ऑफ अथॉरिटी बना दी है कि वो श्रीलंका के बेस्ट टैलेंट हैं इस वक्त, और न्यूजीलैंड बहुत डिसअपॉइंटेड होगी अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से, स्पेशली उनके स्पिनर्स। मिचेल सैंटनर बिल्कुल हार्मलेस नजर आए जबकि पिच में काफी टर्म था, और एजाज पटेल भी कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल सके। इनफैक्ट पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेट लिए, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि इस सोधी टीम में क्यों नहीं है एक प्रॉपर लेग स्पिनर जो बॉल को रिप कर आता है। श्रीलंका में तो वो बहुत डेंजरस हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड हैव मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग इस सोधी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।